देखिए जो जुआ खेलता है उसको जुआरी कहा जाता है, और अगर बच्चे यही काम करें तो यही कहा जाएगा, जुआरी बच्चे। तो बच्चों में जुआ कैसे होता है, ये बिल्कुल तजर्बे की बात है कि बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के खेल खेलते हैं और उसमें जुए का अंसर उनमें दाखिल हो जाता है, और बच्चों को कानो कान खबर नहीं होती, बड़ों को नहीं होती। आजकल बड़े इस कदर गफलत का शिकार हैं कि न जाने किस किस तरह के कामों में मुलव्वस हो जाते हैं, और वो काम सिरे से नाजायज़ ही होते हैं। इसी तरह एक जुआ भी है कि अच्छा भले काम करते करते किसी न किसी जुए की सूरत में जाकर पड़ जाते हैं, और चूंकि इल्म ही होता है इसलिए उनको ये अंदाज़ा ही नहीं होता, उनको ये एहसास ही नहीं होता कि हम जो काम कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, वो जुआ है। बहरहाल हम बात कर रहे थे वो बच्चे जो जुआ खेलते हैं। बच्चे जुआ किस तरह खेलते हैं, देखिए बच्चों के चंद खेल हैं जिसमें कांच की गोलियां खेलते हैं, लट्टू खेलते हैं। इसी तरह जहां अखरोट आम है, वैसे तो पाकिस्तान में अखरोट महंगा है, यहाँ हैदराबाद सिंध में भी महंगा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जहाँ ये अखरोट पाया जाता है या जहाँ ये अखरोट उगाया जाता है, हो सकता है वहाँ ये खेला जाता हो कि बच्चे अखरोट के ज़रिए खेलते हैं। जिस तरह यहाँ दीगर इलाकों में कंचों के ज़रिए खेलते हैं, कांच की गोलियों के ज़रिए खेलते हैं, हो सकता है वही खेल अखरोट के ज़रिए वहाँ खेले जाते हों जहाँ ये अखरोट उगा करते हैं। तो बच्चे भी इस तरह के जुए में मुब्तला हो जाते हैं। ये फ़कत कांच की गोलियां या अखरोट या लट्टू ये मिसाल के तौर पर बयान किए जा रहे हैं। असल फार्मूला अगर हमारे जहन में रहे, असल जुए की तारीफ अगर हमारे जहन में रहे, तो वो चाहे दुनिया का कोई सा भी खेल हो, अगर उसमें जुआ दाखिल होगा तो हम उसको पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। जुए की तारीफ फिर हम दोहरा लेते हैं, ऐसा मुआहदा यानी कॉन्ट्रैक्ट कि जिसमें हारने की सूरत में अपनी रकम डूबने और जीतने की सूरत में पराया माल मिलने की उम्मीद हो, इसको जुआ कहते हैं। तो बच्चे कांच की गोलियों के जरिए किस तरह जुआ खेलते हैं, वो या तो गोलियां फेंकते हैं और जिसकी गोली दूसरी गोली से टकरा जाती है तो वो सारी गोलियां उसकी ले लेता है। एक सूरत ये भी होती है, एक सूरत ये भी होती है कि दो बच्चे आपस में कांच की गोलियां हाथ में रख लेते हैं और एक दूसरे को पूछते हैं कि बताओ मेरे इस हाथ में कितनी गोलियां हैं, ताक हैं या जुफ्त हैं, ताक यानी ऑड हैं या जुफ्त यानी इवन हैं। तो अब अगर हाथ में ऑड होती हैं तो ये सारी गोलियां वो सामने वाला बच्चा ले लेता है क्योंकि दुरुस्त जवाब देता है, और अगर वो ऑड नहीं होती, इवन होती हैं यानी जुफ्त होती हैं, तो इतनी ही गोलियां वो सामने वाला बच्चा देने का पाबंद होता है। ये भी एक जुए की सूरत है कि हारने की सूरत में अपना माल डूबने का खतरा होता है और जीतने की सूरत में पराया माल मिलने की उम्मीद होती है। इसी तरह बच्चों में लट्टू खेला जाता है, और लट्टू में ये होता है कि कुछ बच्चे मिलकर लट्टू चलाते हैं और या तो उस पर रकम लगाते हैं, कुछ रकम लगाते हैं कि जिसका लट्टू सबसे पहले रुकेगा वो ये खेल हार जाएगा, और जिसका लट्टू सबसे ज़्यादा देर तक चलता रहेगा वो सबकी रकम ले लेगा। तो ये भी जुआ है कि इसमें भी हारने की सूरत में अपनी रकम डूबने और जीतने की सूरत में पराया माल मिलने की उम्मीद होती है। तो ये छोटे बच्चे हैं, हमें चाहिए कि हम इनकी तरबियत करें कि बच्चों को आज ही से ये जहन बनाएं, ये समझाएं कि इस तरह के जुए में बच्चे ना पड़ें, कि बचपन से जो आदत इनमें रासिख होगी, मजबूत होगी, जड़ें पकड़ेगी, वो बड़े होने के बाद भी इनमें कायम रहेगी। ऐसा ना हो कि बचपन से ही जुए की प्रैक्टिस हो और बड़े होने के बाद ये आदत इतनी पक्की हो जाए कि बाद में फिर समझाना मुश्किल हो जाए, ये इस आदत को छुड़ाना मुश्किल हो जाए। तो बचपन ही से बच्चों पर नज़र रखी जाए और इस तरह के खेलों से बच्चों को बचाया जाए जिसमें जुए का अंसर पाया जाता है। अल्लाह पाक हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी नज़र में कोई जुए की सूरत आई हो जिसे हम मिस कर रहे हों, ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह इसको हमारे इस सिलसिले में शामिल करेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।